अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 है। लाइक ये इनइक्वालिटीज़ के रेलेवेंट चैप्टर है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का जिक्र है इसमें। 7.1 में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। आज हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। 7.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फोकस कीजिएगा कि ये पूरी एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के रेलेवेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के रेलेवेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की इन जनरल डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। अब लाइक हम डिस्कस करते हैं कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में तीन पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं। नंबर 1, जब हम किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ। बात को गौर से सुनिएगा, इसको चाहे तो लिख भी लें। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ, तब हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं उसके। और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं 0 के साथ, तब ओनली वन सॉल्यूशन हमारे पास आता है। और तीसरी फिजिबिलिटी इसमें ये है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ, तो उसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आता। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सारे एमसीक्यूज़ इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1, x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का कंपैरिजन हम करते हैं 0 के साथ, तो वन सॉल्यूशन आएगा। इट मींस दैट ये जो एमसीक्यू है ये ट्रू है। सेकंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस। अब ऑल का वर्ड अगर ना लगा जाता, यहाँ लिखा जाता कि एब्सोल्यूट वैल्यूज विद कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर्स हैव 2 सॉल्यूशंस, फिर तो ये बात 100% सही होनी थी। लेकिन अब सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कभी भी सॉल्यूशन जो है वो 2 सॉल्यूशंस नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं 0 के साथ, तो ओनली वन सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं हम नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो लिहाजा ये वाला जो हमारा एमसीक्यूज है ये फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करना है, मॉड खत्म करना है, तो 2 के साथ प्लस या माइनस ऐड होता है। तो एक केस x इज इक्वल टू 2 वाला बन जाएगा और एक केस x इज इक्वल टू -2 वाला बन जाएगा। तो इसलिए ट्रू होगा। The equation x minus 4 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल जो मैंने पहले बात की है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जब हम उसका कंपैरिजन किसी माइनस वाले नंबर के साथ करते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आता। ये भी बात ठीक है। The equation 2x minus 3 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x minus 3 इज इक्वल टू 5 और 2x plus 3 इज इक्वल टू 5। अच्छा, देखने को ना ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, लाइक जब हम इसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये वाले साइन नहीं चेंज होते ना। इंटरनल जो डिटरमिनेंट के अंदर वाले साइन है वो चेंज नहीं होते। ये है तो फॉल्स है। ट्रू की सूरत में होना था कि अगर 2x minus 3 इज इक्वल टू 5 होता या 2x minus 3 इज इक्वल टू -5 होता, फिर ये ट्रू होना था। लेकिन अब ये 2x plus 3 आ गया, ये डिटरमिनेंट के अंदर वाले जो साइन है ये चेंज नहीं होता, लिहाजा ये एमसीक्यू हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो थोड़ा सा इससे अपडेटेड फॉर्म है, उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू की नेचर हम जान चुके हैं कि अगर उसका कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, कंपैरिजन करते हैं 0 के साथ तो 1 सॉल्यूशन आता है, कंपैरिजन करते हैं माइनस के साथ तो कोई सॉल्यूशन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर x। लाइक इसका जो पहला ही पार्ट है हमारे पास, नंबर 1 3x minus 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4।
सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या है कि हमने इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमने निकालनी है, x का आंसर हमने निकालना है। तो सिंपल 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं इसके साथ पॉजिटिव नंबर के साथ। जब कंपैरिजन पॉजिटिव नंबर के साथ करते हैं तो ये प्लस माइनस 4 करता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5 इसके साथ प्लस माइनस लगा के इक्वल टू 4 कर रहे हैं, फिर आगे 2 केस बना लीजिएगा। लेकिन ये वाला मेथड ज़रा इजी है, सिंपल है कि लाइक आप जो है वो 3x माइनस 5 सिंपल कहने में कि हम जी मॉड खत्म करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट जो टर्म है उसके साथ प्लस या माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे अब ये स्टूडेंट्स 2 केस बन जाएंगे। एक 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। ये प्लस मैंने इसलिए लिखा कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि हमने प्लस वाला 4 इधर कंसिडर किया और माइनस वाला 4 उधर कंसिडर किया है। अगर ये प्लस ना भी लिखूं तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x एज इज रह जाएगा 4, ये माइनस का 5 जब इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 एंड x इज इक्वल टू 9/3, यूं x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू माइनस 4, ये इधर आके प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, लिहाजा आपके पास टाइम थोड़ा है और लेक्चर को बड़े गौर से सुने और इसको साथ साथ नोट भी करें ताकि हमें दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत पेश ना आए। 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 करते हैं तो ऑब्वियसली 1 आता है हमारे पास। देन x इज इक्वल टू 1/3 आता है। इट मीन्स दैट जो आपका सोशल सेट आ गया वो क्या आ गया 1/3 और 3। तो ये 1 वाला पार्ट हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। सिमिलरली जो 2 वाला पार्ट है ये मैं ब्रीफ करता हूँ आपको कि 1/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। ये वाली चीज़ अब हमारे पास मॉड है, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको इक्वल टू के इसी तरफ रहने देना है, बाकी चीज़ों को इक्वल टू के उस तरफ ले लेना है। लाइक इस तरह। चलिए ये भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू को इधर ही रहने देना है, इसके साथ जो कुछ भी है अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। 1/2 3x प्लस 2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11। ये माइनस का 4 अभी उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। देन अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 ये ऐसे रहेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 30। देखें तो ये वाला क्वेश्चन ही बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसके 2 केस कर लें। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 30 कर लें और 3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 30 कर लें। यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। देन हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें तो जो पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा कि पार्ट नंबर 1 है। लाइक ये हमारे पास 2x प्लस 5 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11 है। इट मींस दैट 2x प्लस 5 डिटर्मिनेंट कर देंगे, 11 के साथ प्लस माइनस लगा देंगे और फिर दरमियान में लाइन लगा के एक बार 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस का 11 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 11, दोनों में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे इजीली, जो कि हमारा मकसद है कि उसको सॉल्व फॉर x करना है। सिमिलरली जो 4 वाला है वो भी ऐसे है, सेम लाइक ऐसे है कि एक बार 3 प्लस 2x आपने करना है प्लस के 6x माइनस 7 के,
और एक बार आपने इसके माइनस के को रख लेना, बिल्कुल ये भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखने में थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है लेकिन ये है बहुत सिंपल, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। x + 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड इज इक्वल टू 5 माइनस x + 2। अब ये देखिए, आप गौर करें स्टेटमेंट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना तो आधा समझ हो जाता है। ये फैक्ट है कि आप सवाल की समझ आ गई, इट मींस दैट आपने आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। x + 2 का मॉड -3 इज इक्वल टू 5 माइनस x + 2 का मॉड। इट मींस दैट कि अब ये मिक्स दिए गए हैं, हमें जो सिंपल इंटीजर्स हैं वो भी मिक्स दिए गए हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज भी मिक्स दिए गए हैं। हम अपने काम को आसान करने के लिए ऐसे करते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो एक तरफ कर लेते हैं, सिंपल नंबर जो है वो एक तरफ कर लेते हैं। चले आए, ये हमारे पास x + 2 का मॉड, और ये जब माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा x + 2, क्योंकि ये देखिए ये वाला ये माइनस वाला होगा, जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 5x यहाँ रहेगा, ये -3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। आई होप कि ये वाला स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सिर्फ ये एक स्टेप करेंगे, आपके क्वेश्चन की डायरेक्शन बन जाएगी। देन 1 and 1, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब 2 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 इज इक्वल टू 8। जैसे 7 + 7 14 होता है, इस तरह x + x 2x होता है। x + 2 का मॉड प्लस x + 2 का मॉड, ये 2 × x + 2 का मॉड हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ दूसरी तरफ भेजेंगे हम, वो आ जाएगा x + 2 का डिटरमिनेंट या मॉड इज इक्वल टू 8/2, x + 2 का मॉड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 हमारे पास। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ये 3 की तरह, और जिस तरह इसको हमने सिंपल बनाया था, तो यहाँ से आप आगे इसको 2 केसेस के बना के इसको सॉल्व कर लें। x + 2 इज इक्वल टू +4 और x + 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ से भी x की वैल्यू निकल आएगी और यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंदर टर्म्स यूज हुई हैं वो डिफरेंट है, कि कहीं 3x है, यहाँ x है, बिल्कुल ये सेम है। सबसे पहले हम 21 को उस तरफ लेके जाएंगे, देन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 3 - 5x/4, 4 का डिटरमिनेंट। चलिए इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। है तो ये भी बड़ा सिंपल वैसे, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं हम, ताकि जो चीज़ें ज़हन में हैं मुझे क्लियर हो जाए। ये हमारे पास है 7 वाला, 3 - 5x/4 डिटरमिनेंट -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 5x/4, इसका मॉड इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। ये इसको मैं मॉड इसलिए पढ़ रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में ना बेसिकली आपने वो यूज़ की हुई है टर्म, तो है तो ये वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 2/3। अब लाइक इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 - 5x/4 डिटरमिनेंट, ये दो फ्रैक्शंस हैं 2/3 प्लस 1/3। आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शंस को आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो एलसीएम का सहारा लेते हैं। अब एलसीएम हमारे पास इसका क्या है 3 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा जो है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेते हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर एज इट इज वैसे ही आ जाता है, लाइक 2 + 1। तो ये 3 - 5x एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, और ये आ जाएगा 3/3/4, सॉरी यहाँ लगा था, और 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आगे दो केस बन जाएंगे, 3 - 5x/4 इज इक्वल टू ±1 करेंगे, एक बार उसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस, और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 8, x + 5/2 - x
एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। और फिर इसके दो केसेस हम बना के एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। बड़ा सिंपल है। चलिए मैं एक दफ़ा आपको इसकी डायरेक्शन बना के दिखा देता हूँ। जो 8th वाला पार्ट है इसकी मैं आपको डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ये बोर्ड की क्लासेस के लिए गोल्डन टाइम है। आप इस टाइम को कैश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इज इक्वल टू 2। सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लगा दें, ठीक है। और दो केसेस बना रहे x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 2 और x प्लस 5 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये 2 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, ये जब उधर 2 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2x। ये कैसे आया? इस 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 2x आ गया। देन हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, जो सिंपल नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। x ये माइनस का 2 जब इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 4 प्लस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। देन ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। सिमिलरली इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू सेम लाइक वही पैरामीटर्स चलेंगे, सेम स्टेप्स वही होंगे कि जो 2 माइनस एक्स है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x प्लस 5 इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 हो जाएगा। देन माइनस 4 ये x प्लस का 2x हो जाएगा। सेम हमने वैसे ही फोकस करना है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ कर ले, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर ले। तो ये आ जाएगा x, इधर आकर माइनस 2x, माइनस 4 यहाँ ऑलरेडी था, ये माइनस 1। x माइनस 2x करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास माइनस x आता है और ये माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 9। इट मींस दैट जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस 1 ओवर 3 और माइनस के से लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो एब्सोल्यूट डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन हैं इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लास्ट में आता है और ये एमसीक्यूज जो है x mod is equal to 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है जो कि आपके यहाँ ट्रू फॉल्स बन के है। तो इसको बोर्ड अकॉर्डिंग भी तैयारी कीजिएगा और ऑब्वियसली अभी आपके सीरीज टेस्ट भी स्टार्ट होंगे इन फ्यूचर, उसके लिए भी तैयारी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा, नोट किया होगा, इसके नोट्स बनाए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।